Hello everyone and welcome to this beautiful series on signal and systems. This is the 10th lecture and myself Pankaj Singh. होप कि आप लोग अभी तक के लेक्चर्स को आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे और आप लोगों के लेक्चर से मजा आ रहा होगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंपल्स फंक्शन कवर किया था। इंपल्स फंक्शन ऑलमोस्ट कवर हो गया था कंटीन्यूअस पार्ट का। हम लोगों ने सैम्पलिंग प्रॉपर्टी और एरिया प्रॉपर्टी ये सब कुछ कवर कर लिया था। आज हम लोग इंपल्स का जितना भी बचा हुआ पोर्शन है वो सब कुछ कवर करके इंपल्स को फाइनली द एंड कर देंगे। आज का जो मेन टॉपिक है वो है डिस्क्रीट इंपल्स फंक्शन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मैंने अपने पूरे करियर में देखा है कि बच्चों को डिस्क्रीट वर्ड से ही बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो गाइस आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। आप लोग इस लेक्चर को प्लीज अच्छे से पढ़िए और जो कोई भी क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को लगाइए, वरना इस लेक्चर का कोई मतलब नहीं रहेगा। ओके, तो जितने भी प्रीवियस है क्वेश्चंस है वो प्लीज एक बार आप लोग इस के थ्रू इन लेक्चर्स के थ्रू आप लगाने की कोशिश किया करो और जो कोई भी आपको डाउट हुआ करे उसे कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट किया करो। मेरा नंबर भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप प्लीज वहां से आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि कोई भी बात आपको करनी है सिग्नल से रिलेटेड या किसी से भी रिलेटेड। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अब जो है वो आपकी लेक्चर सीरीज रेगुलर होगी, कहीं पे भी कोई गैप नहीं होगा और बहुत जल्दी हम लोग दूसरा सब्जेक्ट भी स्टार्ट करने वाले हैं जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होगा और उसके लिए भी आपके पास में एक धांसू फैकल्टी लेके आने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस ब्यूटीफुल मोटिवेशन के साथ। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। गाइस हमारे पास ऑलवेज 24 आवर्स सबको मिलते हैं, आपको मिलते हैं, मुझे मिलते हैं, एक सक्सेसफुल इंसान को मिलते हैं। मेरी नजर में एक बहुत फेमस क्रिकेटर जो कि बहुत सक्सेसफुल है, वो मेरा आइडल भी है, आप सबका भी आइडल है, विराट कोहली, उसको भी मिलते हैं 24 घंटे, सबको मिलते हैं 24 घंटे। लेकिन किस तरीके से हम अपने 24 घंटे को स्पेंड करते हैं वो हमें डिफाइन करता है कि हम कौन है। ओके, तो कभी भी आप ये मत सोचना कि जो भी टॉपर बनता है उसको कोई एक्स्ट्रा आवर्स मिलता है, ये भी आप भी जानते हैं कोई एक्स्ट्रा आवर्स नहीं मिलता है, पर उन लिमिटेड आवर्स में कितना एफर्ट वो डालते हैं वो डिफाइन करता है आपके सक्सेस को। ठीक है, तो पढ़ो, मुद्दा ये है कि पढ़ो चाहे 4 घंटे, 4 घंटे भी नहीं पढ़ना आपको अभी फिलहाल, अभी जून तक अगर आपको 2 घंटे भी पढ़ना है, 1 घंटे लेक्चर का और 1 घंटे अगर आप ईमानदारी के साथ अपना खुद का रिवीजन भी कर रहे हो, लेकिन इस तरीके से इसे स्पेंड करो कि यही 1 घंटा आपके लिए सब कुछ है। ठीक है, मोबाइल वगैरह सब साइड में रख के और एकदम प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करो। कोई भी दिक्कत हो बिल्कुल बेझिझक फोन करो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो जो लोग इस लेक्चर सीरीज में अभी से जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि लेक्चर सीरीज जो है वो चल रही है। आपको पता है कि मैं कौन हूं, अगर नहीं पता तो जान लीजिए, मेरा नाम पंकज सिंह है। लास्ट 13 ईयर्स से मैं सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम्स और एडीसी ये सब्जेक्ट्स ले रहा हूं और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स मैंने अपने पूल में जो है वो एड किए हैं लास्ट 4-5 साल से। वो सब कुछ मैं इस प्यारी से सीरीज में आप लोगों को करवाऊंगा और आपको ये पूरे लेक्चर सीरीज में बहुत मजा आएगा, दैट इज फॉर श्योर गारंटेड। और ये लेक्चर सीरीज एकदम फ्री है, इज इट क्लियर? इस पर कोई पैसा आपको नहीं देना है, बस आपको इसको पढ़ना है ईमानदारी के साथ। बेसिक लेवल हमेशा 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 के लिए फ्री होगा। जो एडवांस वर्जन आएगा उसका वो हम लोग जून में या जुलाई में लॉन्च करेंगे, वो एक अलग कहानी है, पर कभी भी कॉस्ट इतना नहीं होगा जितने में आप जो है वो अपने घर के लिए 2 बड़े बड़े जो ब्रेड के पैकेट लाते हो ना, उससे ऊपर कॉस्ट कभी भी नहीं होगा। अगर होगा भी तो फिलहाल तो ऐसा कोई अभी मूड नहीं है, लेकिन स्टिल सिर्फ मैं इतना चाहता हूं कि आप लोग इन लेक्चर्स का फायदा उठाओ। जो ये बड़े बड़े लोग इतने इतने पैसे ले रहे हैं, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। आप ईमानदारी के साथ, सबका हक होना चाहिए एक फ्री एजुकेशन में और एक राइट एजुकेशन में। ठीक है, तो क्वालिटी लेक्चर्स आपको मिलना चाहिए। इसी मोटिव से मैंने ये लेक्चर जो है वो सीरीज ओपन किया है, चैनल ओपन किया है। इस चैनल को सपोर्ट करना आपका काम है। प्लीज इस लेक्चर को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए और लाइक जरूर किया करो, क्योंकि यूट्यूब के एक एल्गोरिथम है यार कि ये लेक्चर तब ऊपर आएगा जब आप मैक्सिमम लाइक करोगे। ठीक है, तो अपने बड़े भाई को जरूर आप सपोर्ट करिए और कोशिश करिए कि मैक्सिमम लोगों तक, अपने फ्रेंड सर्कल तक ये लेक्चर जो है वो जरूर। ठीक है, अगर आप अपने व्हाट्सएप वगैरह में या फेसबुक वगैरह में अगर आप शेयर करोगे मेरे लिए, अगर आप मुझे मानते हो तो बहुत सारे लोग फोन करते हैं कि सर हम इस तरीके से करते हैं, मैं उनके लिए हाथ जोड़कर थैंक यू बोलता हूं कि थैंक्स यार, आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो। बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिल भी रहा है, बट स्टिल अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है और मैं व्यूज वगैरह पे इतना नहीं जाता हूं। जितने लोग भी देख लो, एक लोग भी अगर ईमानदारी के साथ देख रहे हो और भला हो रहा है, क्वेश्चन से लग रहे हैं, तो दैट्स सफिशिएंट फॉर मी। ओके, तो प्लीज आप लोग इस लेक्चर को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाओ और कोशिश करो, क्योंकि मैं कोई इतना बड़ा फेम मेरे पास नहीं है कि मैं आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये लेक्चर जो है फैल जाएगा। तो आप लोग इस लेक्चर को मैक्सिमम नीडी लोगों तक पहुंचाओ, बस इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर्स के साथ।
तो गाइज हम लोग यहाँ इस टेबल के अकॉर्डिंगली जो है वो चलने वाले हैं। हम अभी तक दूसरे टॉपिक पे हैं और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इंपल्स फंक्शन। ठीक है, तो डिस्क्रीट इंपल्स फंक्शन आज का टॉपिक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रीट इंपल्स फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से हम लोग बहुत सारी चीजें नई तरीके से सीखेंगे, आपको बहुत मजा आएगा, दैट्स गारंटेड फॉर। चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आप ये बताओ मुझे कि डिस्क्रीट इंपल्स फंक्शन क्या होता है, आप सोच के बताओ जरा। अगर कंटिन्यूअस इंपल्स फंक्शन हमने देखा था कि एक ऐसा फंक्शन जो कि एरिया फंक्शन है, जो कि बिल्कुल जीरो विड्थ तक लाई करता है, जीरो विड्थ पे लाई करता है और जिसकी हाइट जो है इनफाइनाइट है, पर हम कभी भी उसको इनफाइनाइट हाइट से रिप्रेजेंट नहीं करते, राइट। हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम एक यूनिट एरिया फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट इंपल्स फंक्शन को। और अगर उसका एरिया लेट्स से के है तो वो के इंपल्स फंक्शन। तो एक ऐसा फंक्शन है जो कि जिसकी हाइट इनफाइनाइट है, एरिया फाइनाइट है और विड्थ जो है आइडियली जीरो है, उसको हमने कहा था इंपल्स फंक्शन। और अगर आपको इसका प्रीवियस लेक्चर आपको याद है, प्लीज प्लेलिस्ट में आप जो भी जिनका भी लेक्चर छूट गया वो प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर्स को जो है वो देख लिया करो। बिल्कुल सीक्वेंस से चल रहा है, हम लोग सिग्नल कवर करेंगे, फिर सिस्टम कवर करेंगे एंड सो ऑन। तो इस तरीके से टॉपिक जाएगा, तो जिनको भी छूट जाता है प्लीज एक बार लेक्चर जरूर देख लिया करो और फास्ट फॉरवर्ड में भी देख लो, चाहे कैसा भी देख लो। पीडीएफ फॉर्मेट के लिए आप जो है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, इस लेक्चर की पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। आप उसको जो है एक बार देख के एक बार पीडीएफ को गो थ्रू कर लोगे, दैट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिस्क्रीट इंपल्स फंक्शन क्या होता है, देखिए मैं स्टार्ट करता हूं इस तरीके से। लेट्स से कंसीडर एक फंक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा हूं xn, जो कि un माइनस un-1 है, राइट। un-1 ये एक फंक्शन है, मान लो। इस फंक्शन को हमने पहले पढ़ा था, जब डिस्क्रीट स्टेप फंक्शन पढ़ा था, इसको देखा था हमने, फिर भी एक बार फिर से देखते हैं। un आपको पता है कि कहां से स्टार्ट होता है, जीरो से ना, 0 1 2 3 4 5, करेक्ट। और इस जगह पे है आपका un, ये है 1 1 1 एंड 4। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं कि un-1 है, तो un-1 क्या होगा बताओ। 1 से स्टार्ट होगा, 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे। तो ये सब 1 है, ओके। 1 1 1 1 1, ये भी सब 1 है एंड सो। अगर मैं इसे सबट्रैक्ट कर दूं, करेक्ट, अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा क्या बनेगा, देखो ये इससे चला जाएगा, ये इससे चला जाएगा, ये इससे चला जाएगा, ये इससे जाएगा, ये सब चले जाएंगे और आपके पास एक ऐसा फंक्शन बनेगा जो कि सिर्फ यहां पे लाई करेगा, जीरो पे, n इज इक्वल टू 0 पे, और इस बार इसकी वैल्यू होगी 1। ऐसा ही होगा, इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा वो ये लाई करेगा, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है जो वो n इज इक्वल टू 0 पे लाई कर रहा है 1। इसको अगर मैं लिखूं तो मेरे पास एक xn फंक्शन है जो कि ये है, एक बार बना के फिर लिखते हैं इसको। n इज इक्वल टू 0 0, यहां पे है वैल्यू 1, तो हम लिखेंगे इट इज 1 फॉर n इज इक्वल टू 0 एंड 0 एल्सवेयर, है ना। इसको ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं, n इज इक्वल टू 0 एंड 0 एल्सवेयर। यही कहोगे हर फंक्शन पे, मतलब 1 पे भी 0 है, 2 पे भी 0 है, -1 पे 0 है, -2 पे 0 है एंड सो ऑन, गॉट इट। तो अब आप बहुत ध्यान से देखो, ये एक फंक्शन है जो कि यूनिट सैंपल फंक्शन, इसको हम क्या कहेंगे, यूनिट सैंपल फंक्शन। एक ही सैंपल है इसके पास, यूनिट सैंपल फंक्शन, राइट। सॉरी, तो ये फंक्शन कैसा है आपका, यूनिट सैंपल फंक्शन है जो कि n इज इक्वल टू 0 पे लाई कर रहा है। n इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है, 1। अगर आप कल के फंक्शन इसको अगर मैं कहूं कि x ऑफ t एक डेल्टा t फंक्शन है, तो डेल्टा t इज दिस वन एट t इज इक्वल टू 0, एरो हेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इट इज 1 एट t इज इक्वल टू 0 एंड 0 एल्सवेयर। ये भी वही है, बट एक बहुत बेसिक डिफरेंस है, बहुत ध्यान से देखो। What's the difference? Difference is that this one is the area. Got it? लेकिन ये जो 1 है, ये 1 इसकी वैल्यू है, un का की वैल्यू है 1।
तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दिस वन इज अ वैल्यू फंक्शन, दैट्स द एरिया फंक्शन। इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं डेल्टा एन से, और इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं डेल्टा टी फंक्शन से। गॉट इट? इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं डेल्टा टी फंक्शन से, और इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं किससे? डेल्टा एन फंक्शन से। बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज। इसका मतलब ये हुआ, बहुत ध्यान से समझो, कि अगर मैं ये कहूं आपसे कि ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है ये एक यूनिट सैंपल फंक्शन है। मुझे लगता है ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है, मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस का कम करता हूं। जस्ट अ मिनट। इट्स ओके। होप कि सही हो गया होगा। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज एक बार कमेंट जरूर करिएगा। ओके, तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन एक यूनिट इंपल्स यूनिट सैंपल फंक्शन है, और ये फंक्शन जो है वो आपका एरिया फंक्शन है। मैं सिर्फ इन बातों से एक बात आपको प्रूफ करना चाहता हूं कि डेल्टा टी का सैंपल वर्जन डेल्टा एन नहीं है, प्लीज। ठीक है, कभी भी मत करना कि डेल्टा टी की सैंपलिंग मुझे डेल्टा एन मिला। कुछ ऐसे फंक्शन हम डिफाइन करते हैं काउंटर कंटीन्यूअस डिस्क्रीट पार्ट में, जो कि कंटीन्यूअस पार्ट के काउंटर पार्ट होते हैं, राइट? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका सैंपल करने से ये मिला है। डेल्टा एन हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है, ठीक है, जो कि सिर्फ इसकी वैल्यू है n इज इक्वल टू 0 पे। डेफिनेशन वाइज बिल्कुल सेम है, मगर अगर आप देखें ध्यान से कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा टी एंड डेल्टा एन, तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस बस आपको देखना है कि अगर मैं डेल्टा टी को कहूं तो डेल्टा टी इज 1 एट t इज इक्वल टू 0 एंड इज 0 एल्सवेयर। ठीक है, डेल्टा टी इज ए एरिया फंक्शन, और डेल्टा टी समेशन, that is minus the value of delta t dt is 1 and delta t is d by dt of ut. Got it? और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे, at t is equal to 0। ये है मान लो, तो ये 1 जो है वो इसका एरिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन अगर मैं इसी कॉन्ट्रैक्ट में अगर डेल्टा एन को रिप्रेजेंट करूंगा तो डेल्टा एन जो होगा वो क्या होगा? देखिए ध्यान से, डेल्टा एन इज इक्वल टू 1 एट एन इज इक्वल टू 0 एंड 0 एल्स। रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है, एंड सो ऑन। रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये जो 1 है ये इसकी वैल्यू है, राइट? ये जो 1 है वो इसकी वैल्यू है। तो हम इस तरीके से हम डेल्टा एन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डेल्टा एन को अगर हम लिखें तो हम क्या लिखेंगे? देखो बहुत ध्यान से, डेल्टा एन इज व्हाट? u1 माइनस 1, राइट? ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन है। दिस इज व्हाट? फर्स्ट डिफरेंशिएशन। इसको हम कहते हैं फर्स्ट डिफरेंशिएशन। लेकिन इसको हम कहते हैं फर्स्ट डिफरेंस। इसको हम इस क्लास में ही, आज की क्लास में इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। तो डेल्टा एन इज नथिंग बट माई, दिस इज अ फर्स्ट डिफरेंस ऑफ स्टेप फंक्शन। फर्स्ट डिफरेंस ऑफ स्टेप फंक्शन। तो u1 का फर्स्ट डिफरेंस जो है वो आपका डेल्टा एन, राइट? तो डेल्टा एन जो है वो u1 का फर्स्ट डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट इज, अगर आप इसके सारे, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि व्हाट विल हैपन व्हेन n इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी डेल n। अगर इस सारे सैंपल्स को आप जोड़ दें तो देखो n जो है वो इंटीजर पे डिफाइन है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। गॉट इट? तो n बिलोंग्स टू इंटीजर है। अगर आप इन सारे फंक्शन को जोड़ोगे तो देखो हर जगह 0 है, ये सब 0 है, यहाँ पे ना ये सब 0 है। तो अगर आप इन फंक्शंस को जोड़ोगे तो सिर्फ यहाँ पे वैल्यू आएगी 1, n इज इक्वल टू 0 पे, n इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी 1 है। लेकिन बहुत ध्यान से समझो प्लीज, ये देखो ध्यान से, ये एक डिफरेंस इंटीग्रेशन था, इसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? समेशन से। तो यानी कि कंटीन्यूअस का इंटीग्रल इक्वेशन
डिस्क्रीट के डिफरेंस इक्वेशन के, सॉरी, समेशन के बराबर है, और कंटिन्यूअस का डिफरेंशिएशन डिस्क्रीट के डिफरेंस के बराबर, फर्स्ट डिफरेंस के बराबर। तो अगर कोई आपसे कहे कि मान लो मेरे पास एक फंक्शन है y t जो कि है d by dt ऑफ x ऑफ t, करेक्ट? अगर आपसे कहे कि y t is d by dt ऑफ x ऑफ t, तो आप इसका रिप्रेजेंटेशन क्या लिखोगे? yn is xn minus xn minus 1, got it? yn is xn minus 1 is the first difference function of this one, got it? So this is the first difference function of that function. Similarly, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास है let's say yt is minus inverted to t x tau d tau, बहुत ध्यान समझना प्लीज। यहां पे मैंने रनिंग इंटीग्रेशन का यूज किया। रनिंग इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि इसकी जो लिमिट है, अपर लिमिट, वो वेरिएबल है, वो टी पर डिपेंड करेगी। ये जो yt फंक्शन है इस टी पर डिपेंड करेगा। तो ये रनिंग इंटीग्रल, ये डमी वेरिएबल है टाउ, टाउ इज अ डमी वेरिएबल, और दिस इज रनिंग इंटीग्रेशन। व्हाट डू यू मीन बाय रनिंग इंटीग्रेशन? रनिंग इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू इस टी लिमिट पे डिपेंड करेगी, गॉट इट? नॉर्मली हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं अपने सिग्नल सिस्टम में इंटीग्रेशन को। तो हमारा जो yn होगा वो क्या होगा बताओ? इट इज समेशन k इज इक्वल टू माइनस इनवर्टेड टू n x k, जहां पे k हमने एक डमी वेरिएबल यूज किया, ठीक है? k एक वेरिएबल हमने यूज किया। सबसे पहले हमने xn लिया, उसको को चेंज कर दिया वेरिएबल xk में, और फिर इसको सम किया है k इज इक्वल टू माइनस इनवर्टेड से लेके n तक। सिंपल प्रोसीजर। तो हमने सबसे पहले xk लिया, फिर xn लिया, फिर उसको डमी वेरिएबल चेंज किया xk में, और k की रेंज जो है वो हमने कहां से कहां तक रखी है? माइनस इनवर्टेड से लेके n तक। बात समझ में आ रही है आपको? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि समेशन, अगर मेरे पास cts है और यहां पे dts है, तो अगर मेरे पास डिफरेंशिएशन है, सबसे पहले देखते हैं इसको, डिफरेंशिएशन है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? समेशन में, सॉरी, डिफरेंशिएशन है ये डिफरेंस इक्वेशन में, और इंटीग्रेशन अगर है cts का तो ये समेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, करेक्ट? तो ये बेसिक बातें थी जो कि आपको बहुत ध्यान से देखनी थी, करेक्ट? सोचो जरा, अगर मैं आपसे कह दूं, एक क्वेश्चन देते हैं कि सपोज करो कि मेरे पास एक yt है जो कि है d2 ऑफ x ऑफ t अपॉन dt2, इसका yn क्या होगा? सोचो। प्रोवाइडेड कि yt अगर d by dt ऑफ x ऑफ t है तो ये है xn माइनस 1 yn। कह सकते हैं कैसे? सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, इसको हम लिख सकते हैं yt इज इक्वल टू d by dt ऑफ x ऑफ t। कर सकते नहीं कर सकते? d by dt ऑफ x ऑफ t, सेकेंड डिफरेंशिएशन। ओके, इसको मान लेते हैं zt। तो इसका मतलब ये हो गया कि yn क्या हो जाएगा बताओ? चलो yn नहीं, पहले yt लिख देते हैं। yt क्या लिखेंगे? yt is d by dt ऑफ zt, राइट? ये लिखोगे। तो मुझे एक चीज बताओ, यहां से इसका डिस्क्रीट वर्जन क्या हो जाएगा? yn is zn माइनस zn माइनस 1, ये होगा। हमने zt को क्या माना है? इस d by dt ऑफ xt, d by dt ऑफ x ऑफ t। तो zn क्या होगा?
डेफिनेशन से ये होगा एक्सन माइनस एक्सन। हमें क्या क्या चाहिए यहाँ पे zn चाहिए और zn माइनस वन चाहिए। zn माइनस वन मतलब व्हाट इज zn माइनस वन? इट इज x ऑफ n माइनस वन माइनस एक्स ऑफ n माइनस टू। इसको वन से आप डिले कर दीजिए। zn भी पता है, zn माइनस वन भी पता है, उठा के यहां पे रखो जरा इसको इक्वेशन वन मान के। ये है, मान लेते हैं इक्वेशन टू, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन वन, उठा के रखो, क्या हो जाएगा? YNS, देखो zn मतलब क्या? xn माइनस वन माइनस zn माइनस वन। zn माइनस वन क्या है? ये xn माइनस वन माइनस xn माइनस टू। क्या बनेगा? इट इज xn माइनस टू एक्स ऑफ n माइनस वन प्लस एक्स ऑफ n माइनस टू। ये बन गया मेरे पास सेकेंड डिफरेंशिएशन। करेक्ट? यही बनेगा, यही बनेगा, नहीं बनेगा? कम ऑन, यही बनेगा। सेकेंड डिफरेंशिएशन यही बनेगा। सेकेंड जो डिफरेंस है वो यही बनेगा। ओके, सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देते हैं कि yt इज d3 ऑफ xt बाय dt2 dt3, तो मुझे आप yn होमवर्क में निकाल के बताना, ठीक है? कमेंट सेक्शन में निकाल के बताना। निकाल सकते हो। सेकंड डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू थर्ड डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू थर्ड डिफरेंस इक्वेशन। देखो थर्ड ऑर्डर है, ऑर्डर कैसे चेक करते हैं? ये टू है तो मतलब n माइनस टू तक जा रहा है, मतलब ये सेकंड ऑर्डर का डिफरेंस इक्वेशन है। ये फर्स्ट डिफरेंस इक्वेशन है, ये वाला फर्स्ट डिफरेंस इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर तक जा रहा है। ये फर्स्ट ऑर्डर यहां पे, फर्स्ट ऑर्डर यहां पे। इन जनरल अगर मैं आपसे बात करूं, इन जनरल अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास कुछ ऐसा है, yt इज d ऑफ n ऑफ x ऑफ t dt है, करेक्ट? इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं yn इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 0 टू m bk x ऑफ n माइनस k। ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी है, यह है nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और यह है mth ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन। mth ऑर्डर, इसको भी आप m कर दो, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, इसको भी आप m कर दो, ठीक है? तो ये mth ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, mth ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं m इज इक्वल टू 1, तो क्या बन जाएगा? d बाय dt ऑफ x ऑफ t बनेगा। yt इज d बाय dt ऑफ x ऑफ t बनेगा। तो मेरा yn क्या बनेगा बताओ? सोचो, एग्जाम्पल सोचो, अगर मैं ये m की वैल्यू को 1 को पुट कर दूंगा तो ये क्या क्या जाएगा? एक तो आ जाएगा क्या? b0 xn प्लस b1 x ऑफ n माइनस वन, यही बनेगा। और b0 की वैल्यू ये देखो यहां से निकाल लो, b0 की वैल्यू कितनी है? यहां पे 1, और b1 की वैल्यू कितनी है? -1। तो मतलब कि b0 की वैल्यू कितनी हो गई? 1, और b1 की वैल्यू कितनी हो गई? -1। करेक्ट? सिमिलरली अगर मैं आपसे कह दूं, एक एग्जांपल, एक कलर चेंज करके एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं कि yt इज d2 ऑफ x ऑफ t ओवर dt2,
तो आपने अभी भी निकाला कि yn इज क्या निकाला, देखो आपने डायरेक्ट किया अभी xn माइनस 2 x ऑफ n माइनस 1 प्लस x ऑफ n माइनस 2, यही किया आपने, चेक कर लो एक बार, देखो ये किया। तो यहां पे b0 की वैल्यू बताओ, b0 की वैल्यू हो गई 1, b1 की वैल्यू हो गई -2 और b2 की वैल्यू हो गई 1। ऐसे ही होगा कुछ इस तरीके से आप वैल्यूज निकाल सकते हो, है ना। थर्ड ऑर्डर के लिए भी अगर m की वैल्यू मैं 3 पुट कर दो, यहाँ पे m की वैल्यू मैंने 2 पुट की है, m की वैल्यू अगर आप 3 पुट कर दोगे, 4 पुट कर दोगे, इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आ जाएगा। कोई फॉर्मूला नहीं है सेट फॉर्मूला कि किस तरीके से आएगा, वो आपको निकालना पड़ेगा। और इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट होती है, कहां पे, CTS की DTS पे। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो सकती है। सिमिलरली हम इंटीग्रेशन पे भी बात करेंगे। जो इंटीग्रेशन ये जो डमी वेरिएबल लिखा हुआ है, ये जो मैंने लिखा, ये क्या है, ये सब हम देखेंगे अभी जब हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे सिग्नल्स का। आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको प्रूव करूंगा डमी वेरिएबल का मतलब क्या है। आगे हम लोग सीखेंगे ये सारी चीज बातें, ठीक है। अभी फिलहाल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात है। ये बहुत फेमस इक्वेशन है एक्चुअली, ये बहुत ज्यादा फेमस इक्वेशन है और जिन्होंने डीएसपी पढ़ा है वो जानते हैं कि दिस इज द nth ऑर्डर FIR इक्वेशन, ऐसा ना फाइनाइट इंपल्स रिस्पांस की ये इनपुट आउटपुट इक्वेशन है, ठीक है। और यहाँ पे ये इसके कोफिशिएंट्स हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग डीएसपी में कवर करेंगे, ऑलराइट। लेकिन देखो यहीं पे ही कैसे एक कंटीन्यूअस वर्ड डिस्क्रीट वर्ड से मैप होता है, इस तरीके से आप देखो, आप ध्यान से, ठीक है। तो डिस्क्रीट वर्ड जो है एलियन नहीं है, वो कंटीन्यूअस वर्ड से ही आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे जो है वो चीजों को देख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, प्लीज इसको आप स्टार मार्क कर लेना। और ये कन्वर्जन, 2 कन्वर्जन बस याद रखो सेकंड ऑर्डर तक का। सेकंड ऑर्डर तक का लोग पूछते हैं, सेकंड ऑर्डर के बाद कोई नहीं पूछता। थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, ये मैंने होमवर्क ले दिया है जस्ट एक आपको प्रैक्टिस के लिए। वीडियो एक बार को प्रीवियस करके एक बार इसको देख लेना अगर नहीं समझ में आया तो, और इसको एक बार डिराइव करने की कोशिश करना, इससे आपको प्रैक्टिस बनेगी, ठीक है। चलो इस तरीके से हमने कहा कि हमने डिस्क्रीट इंपल्स फंक्शन जो है वो डिराइव कर लिया, ये डिस्क्रीट इंपल्स फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया इस तरीके से, करेक्ट। तो अब हम थोड़ा सा डिस्क्रीट इंपल्स फंक्शन पे काम करते हैं। सबसे पहला काम हम करेंगे ऑपरेशन, जिसमें सबसे पहले है एक्स एक्सिस पे बात कर रहे हैं, वाई एक्सिस में कभी इंटरेस्टेड नहीं है। तो अगर मैं आपसे कहूं डेल्टा एन इज गिवन, 1 1 2 -1 -2 एंड सो ऑन। मुझे बताओ डेल्टा ऑफ n -4 क्या होगा। सेम, बिल्कुल सेम एग्जैक्टली, मतलब यही सेम सीक्वेंस कहां पे आ जाएगा, 4 पे, 1। याद रखना आप बेझिझक इसको वैल्यू बोलो कि ये कोई सम, मतलब सम्स का ऑफ कोर्स अगर आप इसका सम करोगे तो 1 ही आएगा, पर ये फंक्शन एक वैल्यू फंक्शन है ना, ये इसकी वैल्यू है 1। अच्छा, डेल्टा n +3 क्या हो जाएगा, यही सेम फंक्शन, लेकिन कहां पे वैल्यू, -3 पे, ये है 0। समझ रहे हैं आप। तो यही सेम फंक्शन जो है वो शिफ्ट होके आ जाएगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप ये कह रहे हो समेशन n इज इक्वल टू -∞ टू इन्फिनिटी डेल्टा n इज 1, तो मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं आपसे कह दूं समेशन n इज इक्वल टू -∞ टू इन्फिनिटी डेल्टा n प्लस माइनस ऑफ k, यहां पे k एक इंटीजर है, इसकी वैल्यू क्या होगी, कहीं पे भी आप चेक कर लो, देखो अगर आप सारे सम करोगे, सारे सैंपल्स का सम करोगे तो सिर्फ 4 पे ही है, सिमिलरली k पे ही होगा या -k पे होगा, इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। शिफ्टेड इंपल्स फंक्शन का सम 1 के बराबर होता है, वहां पे एरिया 1 के बराबर होता था, याद करो। एक जो डिफरेंस है वो है डेल स्केलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। मुझे एक चीज बताओ सर, कल की क्लास में हमने सीखा था डेल्टा ऑफ अल्फा टी इज 1 बाय मॉड अल्फा डेल्टा टी, ये हमने सीखा था। हमने सीखा था डेल्टा ऑफ अल्फा टी इज 1 बाय मॉड अल्फा डेल्टा टी। तो मुझे एक चीज बताओ डेल्टा ऑफ अल्फा एन क्या होगा फिर, क्या ये भी 1 बाय मॉड अल्फा डेल्टा एन होगा, क्या ये भी 1 बाय मॉड अल्फा डेल्टा एन होगा, चेक करना पड़ेगा ना। डेल्टा ऑफ अल्फा एन क्या होगा, बहुत ध्यान से समझना प्लीज।
इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सीक्वेंस लिखते हैं डेल्टा एन के। डेल्टा एन क्या है, ये है एन इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू है 1, यहां पे है 0, यहां पे है 0, यहां पे है 0, यहां पे है सॉरी 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 सॉरी, ये वैल्यू है, ये है 1 1 2 -1 -2 एंड सो ऑन, ये सब 0। मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, डेल्टा एन इज 0, 0, 0, 1, 0, 0। ये भी तो सेम बात लिखी हुई है। अब आप सोचो कि अगर मैं डेल्टा को 2n कर दूं या डेल्टा को n/3 कर दूं, n/2 कर दूं चलो, या डेल्टा को -n कर दूं, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? सोच के देखो जरा। डेल्टा 2n करना है, 2n करने का क्या मतलब है, डेसिमेशन करना है। इसका मतलब यहां से सेकंड सैंपल उठाना चाहिए, सेकंड सैंपल उठाओ, ये सेकंड सैंपल, ये सेकंड सैंपल, ये सेकंड सैंपल, ये सेकंड सैंपल, राइट? याद करो, डेसिमेशन भूल गए क्या? फर्स्ट क्लास में करवाया था मैंने, पहला या दूसरा लेक्चर होगा, आप ध्यान से देख लेना प्लीज, ऑपरेशन ऑन सिग्नल्स में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टिल 0 0 1 0 0, यही होगा, कोई अंतर नहीं आएगा, सेम का सेम एज इट इज। n/2 का क्या मतलब है, n/k का क्या मतलब होता था वहां पे, याद करो जरा, एक बार याद करो, n/k2 का क्या मतलब होता था, थोड़ा सा दिमाग में जोर दो 1 मिनट के लिए। क्या होगा डेल्टा n/2, मतलब n/k होगा तो k -1 zeros, मतलब जैसे 2 -1 zeros यहाँ पे अपेंड करना है, तो हर सैंपल्स के बीच में एक 0 अपेंड कर दो, तो कर दो अपेंड, तो ये क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0, ये एरो यहां पे आ जाएगा। हर सैंपल्स के बीच में मैंने 0 0 0 0 ऐड कर दिया बस, तब भी तो ये सेम ही है, चाहे यहां पे आप 1000 जीरो पुट कर दो, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। अच्छा, डेल्टा -n क्या करना है, याद करो मैंने क्या कहा था, जब भी कभी रिवर्सल करना है, क्या क्या तरीका होना चाहिए, सीक्वेंस को पीछे से लिख दो, इसके रिस्पेक्ट में मिरर इमेज लेना है, तो सीक्वेंस को पीछे से लिखो, तब भी क्या आ जाएगा 0 0 0 0 1 0 0 0, ये यहां पे एरो आ गया। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ना तो इसके स्केलिंग पे कोई फर्क पड़ा, मतलब आपने डेसिमेशन किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, इंटरपोलेशन किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, रिवर्सल किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, अगर आप इसको माइनस इंसर्ट कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस का क्या मतलब होता है, पहले रिवर्स करना, फिर डेसिमेट करना, फिर इंटरपोलेट करना, यही करोगे। मतलब कि साफ साफ आपको दिख रहा है कि डेल्टा ऑफ अल्फा एन इज इक्वल टू डेल्टा एन, सिंपल, वेरी सिंपल। डेल्टा ऑफ अल्फा एन इज व्हाट, डेल्टा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्केलिंग का, डिस्क्रीट में, कंटीन्यूअस में फर्क पड़ेगा दोस्त, 1/mod अल्फा बाहर आ जाएगा, ये इसका एरिया बन जाएगा, याद रखना इस बात को, भूलना नहीं प्लीज कभी भी। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि डेल्टा ऑफ अल्फा एन इज इक्वल टू सिंपली डेल्टा एन। तो अगर मैं कोई कहे एग्जांपल कि प्लॉट डेल्टा ऑफ -2n + 6, क्या करोगे, सबसे पहले -2 कॉमन ले लो, -2 कॉमन ले लिया तो हो गया n-3। अब याद करो मेरी गुरुवाणी, सर ने बताया कि इस -2 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हटा दो, इज इक्वल टू सेम डेल्टा ऑफ n-3। पर शिफ्टिंग का तो फर्क पड़ेगा ना, स्केलिंग आप हटा सकते हो, सेम इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ n-3। तो ये चीजें आप लोगों को बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मतलब रिवर्सल वगैरह का इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसीलिए डेल्टा ऑफ -n इज व्हाट, डेल्टा एन, यानी x -n इज व्हाट, सन, इट इज व्हाट, इवन फंक्शन। ये फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन, ऑलराइट। तो इसका इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए हम आते हैं फिर से भाई इंपल्स पे, एप्लीकेशन में एक प्रॉपर्टी पे आते हैं, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। सोचो कि मेरे पास एक एक्शन है 1 4 3 2 5, सिंपल एक फंक्शन है, एक्शन है। अगर मैं आपसे कह दूं कि मुझे एक फंक्शन बताओ yn विच इज एक्शन
मल्टीप्लाइड विद डेल्टा एन। एक zn बताओ, सन मल्टीप्लाइड विद डेल्टा ऑफ n माइनस 2, और एक फंक्शन बताओ लेट्स से fn जो कि है xn मल्टीप्लाइड विद डेल्टा ऑफ n प्लस 2। 1 कर लो, चलो ये प्लस 2 था, ये माइनस 2 था, सॉरी, और ये प्लस 1 कर लो। क्या क्या वैल्यू होगी? अब देखो डेल्टा एन तो ये है, n इज इक्वल टू 0 पे डेल्टा n प्लस 2 क्या होगा? माइनस 2 है तो क्या होगा? ये होगा, और ये माइनस 1 पे होगा। अगर मैं इन फंक्शंस को मल्टीप्लाई करूंगा, ये भी तो प्लॉट भी तो देखो ना ध्यान से, इसका प्लॉट क्या होगा? 0 पे, 1 पे, 2 पे, माइनस 1 पे, माइनस 2 पे। 0 पे क्या है वैल्यू? 3, 2, 5, 4, 1। ध्यान से देखो, रेस्ट क्या है? 0। सोचो आप कि अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? सिर्फ 0 पे जो फंक्शन होगा वो बाहर आ जाएगा, राइट? मतलब इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट तो सिर्फ यही होगा, 0 पे, और ये हो जाएगा 3, क्योंकि ये 3 है और ये 1 है, 3 1 3। सर बाकी हर जगह पे 0 है, सिर्फ 2 पे लाई करेगा, 2 पे लाई करेगा ये सिर्फ 2 पे लाई करेगा। और मुझे बताओ 2 पे वैल्यू कितनी है? 5, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5। इस जगह पे -1 पे सिर्फ -1 पे लाई करेगा, सिर्फ -1 पे लाई करेगा, और वैल्यू कितनी है? 1, तो ये 1 हो जाएगा। ये भी 1 था, ये भी 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या लिखोगे? इसको कैसे लिखोगे आप? इसको लिखोगे 3 डेल्टा एन, क्योंकि ये भी तो इंपल्स ही है ना। आप पहले वाले को क्या लिखोगे? पहले वाले को लिखोगे 3 डेल्टा एन, यहां पे मैं लिख देता हूं। चलो दूसरे जगह पे लिखो, पहला वाला जो रिजल्ट आएगा वो क्या लगेगा? 3 डेल्टा एन। दूसरे वाले क्या लिखोगे? सर 2 पे है और 5 इसकी वैल्यू, तो आप क्या लिखोगे? दूसरे वाले को आप लिखोगे 5 डेल्टा एन माइनस 2। 5 डेल्टा एन माइनस 2। पहले वाले को क्या, तीसरे वाले को क्या लिखोगे? सर 1 डेल्टा एन प्लस 1। अब ध्यान से देखो जरा, सर ये जो 3 है वो x0 ही तो है। देखो x0 पे वैल्यू 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इट इज x0 डेल्टा एन, x0 डेल्टा एन। 3 क्या है हमारा? x0 ही तो है। 5 क्या है? देखो x2 तो है। 5 इज व्हाट? x2 डेल्टा n माइनस 2। और 1 क्या है? x माइनस 1 ही तो है। देखो 1, एक -1 पे वैल्यू 4 है शायद, ठीक है, सॉरी ये 4 है, तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक। -1 पे वैल्यू पूछा था मैंने, -1 पे वैल्यू 4 है, -2 पे वैल्यू -1, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा? इट इज x माइनस 1 डेल्टा n प्लस 1। मैंने कहा ना पहले भी कि सर प्लीज आप भावनाओं को समझा करो, वैल्यूज वगैरह पे इतना ज्यादा फोकस कंसंट्रेट नहीं करोगे, क्योंकि मेरा ध्यान प्योर कैमरे पे होता है और मैं आपको देख रहा होता हूं, तो कई बार मिसप्रिंट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप सिर्फ मेरी भावनाओं को समझो। x माइनस 1 डेल्टा ऑफ n प्लस। अब बहुत ध्यान से देखो प्लीज, ये किसका प्रोडक्ट है? ये है xn इंटू डेल्टा एन। ये किसका प्रोडक्ट है? xn इंटू डेल्टा ऑफ n माइनस 2, और ये है xn इंटू डेल्टा ऑफ n प्लस 1। यही पूछा था मैंने, यानी कि xn इंटू डेल्टा एन इज व्हाट? x0 इंटू डेल्टा एन। सेम कल जैसा कहानी हो रही है। xn इंटू डेल्टा एन माइनस 2 इज व्हाट? x2 इंटू डेल्टा एन माइनस 2। xn इंटू डेल्टा एन प्लस 1 इज व्हाट? x माइनस 1 इंटू डेल्टा एन प्लस 1। यानी सिंपल आपको ये देखना है कि इंपल्स कहां पे है। यहां पे इंपल्स 0 पे था इसलिए x0 आ गया, यहां पे इंपल्स 2 पे था इसलिए x2 आ गया, यहां पे इंपल्स -1 पे था इसलिए x -1 आ गया।
तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल अगर मैं आपसे कहूं कि एक्सन इंटू डेल्टा एन इज x0 इंटू डेल्टा एन, सिंपल सी बात। एक्सन इंटू डेल्टा ऑफ n प्लस अल्फा, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू इंटीजर, इज x माइनस अल्फा। सिंपल कैसे निकालोगे वैल्यू? सिंपल कैसे निकालोगे वैल्यू? अपने आप से पूछो कि ये कहां पे लाई कर रहा है, माइनस अल्फा पे लाई कर रहा है, x माइनस अल्फा इंटू डेल्टा n प्लस अल्फा। बहुत सिंपल। और अगर मैं आपसे कहूं कि xn इंटू डेल्टा n माइनस अल्फा, इंपल्स कहां पे लाई कर रहा है, खुद से पूछो, अल्फा पे। तो सिंपल x अल्फा इंटू डेल्टा n माइनस अल्फा, है ना। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है, ये दिस इज ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो कि आपने अभी अभी सीखा। अच्छा, यहीं पे अगर मैं आपसे कहूं कि चलो मुझे बताओ कि मैंने एक्सन इंटू डेल्टा एन कर दिया, ठीक है, और मैंने इसको सम भी कर दिया, समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? ये हो जाएगा x0 इंटू डेल्टा n और फिर समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो ये क्या हो जाएगा? x0 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इट इज व्हाट, x0 समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा n। और ये तो हमने अभी भी सीखा था कि सम ऑफ ऑल द इंपल्स फंक्शन ऑल द वैल्यूज इज इक्वल टू 1 इज सिंपली इक्वल टू x0। ये होगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, सोचो एक्सन इनटू डेल्टा n माइनस अल्फा क्या होगा? इसका रिजल्ट हमने अभी भी सीखा, इट इज समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सन x अल्फा इंटू डेल्टा n माइनस अल्फा, x अल्फा इंटू डेल्टा n माइनस अल्फा, और x माइनस अल्फा बाहर कर लो, इट इज x माइनस अल्फा समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा n माइनस अल्फा, और डेल्टा n माइनस अल्फा की वैल्यू सम शिफ्टेड इंपल्स फंक्शन का भी सम कितना होता है? 1 के बराबर, मतलब ये वैल्यू किसकी हो जाएगी? x माइनस अल्फा। सेम, कोई अंतर नहीं। अगर मैं x प्लस डेल्टा n प्लस अल्फा कर दूंगा तो यहां पे यहां पे प्लस कर, देखो यही प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। अगर मैं डेल्टा n प्लस अल्फा करूं तो यहां पे x माइनस अल्फा आ जाएगा। सिंपल, बहुत सिंपल, है ना। तो हम इस तरीके से ये कह सकते हैं कि मैं यहां पे लिख रहा हूं समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्सन इंटू डेल्टा n इज x0 समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्सन इंटू डेल्टा n is x alpha and summation n is equal to minus infinity to infinity xn into delta n plus alpha is x minus alpha। ऐसे क्वेश्चन को करने का सिंपल सा मतलब ये है, कि इट इज व्हाट, कहां पे लाई कर रहा है इंपल्स? माइनस अल्फा पे, तो सिंपल माइनस अल्फा पुट कर, प्लस अल्फा पे तो सिंपल माइनस अल्फा पुट कर दो, एंड सो ऑन। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि आपको याद रखनी है। गॉट इट? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि आपको हमेशा, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सम प्रॉपर्टी। सम प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? सम प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इट इज व्हाट? इट इज प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं प्रोडक्ट प्रॉपर्टी।
तो एक हो गई सम प्रॉपर्टी, एक हो गई प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखो ध्यान से। अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास है लेट्स से एक्सन, यह है 1, 4, 3, 2, 5, क्या आप इसको इंपल्स फंक्शन का ट्रांसफर ले सकते हो? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं सर। यहां पे देखो जरा, n की वैल्यू 0, 1, 2, -1, -2, 0 पे कितना है 3, ये हो गया 3, ये हो जाएगा सॉरी ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1। इसको आप कैसे ले सकते हो? देखो ध्यान से, ये भी इंपल्स है, ये शिफ्टेड इंपल्स फंक्शन है, ये शिफ्टेड इंपल्स फंक्शन है, शिफ्टेड इंपल्स फंक्शन है, शिफ्टेड इंपल्स फंक्शन। क्या लिखोगे आप? एक्शन को क्या हम ऐसे ले सकते हैं? इट इज 3 टाइम्स डेल्टा n प्लस 2 टाइम्स डेल्टा n माइनस 1, चेक करना, प्लस 5 टाइम्स डेल्टा, चलो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिखूं, यहां से लिखता हूं, 3 टाइम्स डेल्टा n प्लस 2 डेल्टा n माइनस 1 प्लस डेल्टा 5 टाइम्स डेल्टा n माइनस 2। और इसको कैसे लिखूंगा? यहां से स्टार्ट करते हैं, 1 डेल्टा n प्लस 2 प्लस 4 डेल्टा n प्लस 1। क्या हम इसको ऐसा ले सकते हैं? बहुत ध्यान रखना प्लीज। ये भी एक इंपल्स फंक्शन है जो कि -2 पे है, ये इंपल्स फंक्शन जो कि -1 पे है, ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 है। तो डेल्टा n प्लस 2, डेल्टा n प्लस 1, डेल्टा n माइनस 1, डेल्टा n प्लस 2। गॉट इट? इस तरीके से मैं इस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इसको अगर मैं लिखूं सम फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? समेशन k इज इक्वल टू 0 नॉट 0, समेशन k इज कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिखूंगा? -2 to 2 एक्स के डेल्टा n माइनस के। चेक करना प्लीज, एक्शन इज, क्योंकि ये -2 से लेकर 2 तक था तो हमने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, -2 से लेकर 2 तक था तो हमने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। एक्स के ये फंक्शन है, एक्स के सबसे पहले हमने डमी वेरिएबल चेंज किया, इस तरीके से इसकी लिमिट चेंज कर दी। इन जनरल किसी भी फंक्शन एक्शन को क्या मैं ऐसे कर सकता हूं? समेशन k इज इक्वल टू माइनस इनपुट टू इनपुट f, क्या एक्स के डेल्टा n माइनस ऑफ k। कैसे ऐसा कर सकता हूं? बहुत ध्यान से देखना प्लीज। देखो ये सेम प्रॉपर्टी तो है, यही तो सेम प्रॉपर्टी है। देखो जस्ट हमने यहां पे अल्फा पुट कर दिया है, के की जगह पे अल्फा पुट कर दिया है, और देखो वेरिएबल भी चेंज कर दिया। तो वेरिएबल कहां पे पुट होगा? के की जगह पे पुट होगा, कितना? पुट n माइनस के इज इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n, मतलब ये सिंपल एक्शन के बराबर होगा। ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ओके ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्लीज। इसको हम कहते हैं अप्रोक्सीमेशन ऑफ सिग्नल इन टर्म्स ऑफ इंपल्स। एलटीआई सिस्टम का जो बेस है वो सिर्फ इसी पे है, मतलब किसी भी सिग्नल को आप इंपल्स सिग्नल के टर्म्स में लिखते हो। इसलिए कभी भी आपने देखा होगा एलटीआई सिस्टम में इंपल्स रिस्पांस आपसे हमेशा पूछा जाता है, क्योंकि किसी भी सिग्नल को इंपल्स का टर्म्स, कंटीन्यूअस में भी ये सेम कर सकते हो आप, कंटीन्यूअस में भी कर रहा हूं, किसी भी सिग्नल को आप इंपल्स के टर्म्स में लिख सकते हो। और लिखने में जो अप्रोक्सीमेशन है, जो एरर कॉज होगा, वो आइडियली 0 होगा, कोई एरर ही नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल और देखो, एग्जांपल जैसे कि अगर मैं un को देखूं, un, ये un डैश 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 0 1 2 3,
एंड सो ऑन। अगर मैं इसको इंपल्स के टर्म्स में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा बताओ? समेशन, इस बार लिमिट कहां से कहां तक होगी? 0 से। k इज इक्वल टू 0 से लेके इंफिनिटी, है ना। 1 क्योंकि इसकी वैल्यू सब हर जगह पे कितनी है? 1 इंटू डेल्टा एन माइनस के। और अगर इसको एक्सपांड करोगे तो क्या हो जाएगा? डेल्टा एन प्लस डेल्टा एन माइनस 1 प्लस डेल्टा एन माइनस 2 प्लस डेल्टा एन माइनस 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दिस इज व्हाट माय un is। सिंपल un ही तो होगा। यानी किसी भी फंक्शन को आप इंपल्स के टर्म्स में लिख सकते हो, कोई भी फंक्शन हो। सिमिलरली अगर मैं इसी चीज को कंटीन्यूअस में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? कंटीन्यूअस में क्या होगा? कंटीन्यूअस में अभी भी बताया, समेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंटीग्रेशन में। डमी वेरिएबल है बीच में, समेशन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होगा। लिमिट सेम, डमी वेरिएबल बस वहां पे आप n की जगह पे क्या पुट करोगे? वेरिएबल n की जगह पे क्या पुट करोगे? t। तो हम मैं इसी चीज को जो लिखा हुआ है xn इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटिव x k डेल्टा n माइनस ऑफ k, इसी चीज का अगर मैं लेट्स से कंटीन्यूअस पार्ट लिखूं तो क्या लिखूंगा? xt इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव लिमिट माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव x टाउ डेल्टा t माइनस टाउ डी टाउ। चेक करना, देखो यहां पे k वेरिएबल था, यहां पे टाउ वेरिएबल ले लिया मैंने। इंटीग्रेशन समेशन को किसमें कन्वर्ट कर दिया? इंटीग्रेशन। अभी भी लिखा है ना मैंने कि समेशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेल्टा t माइनस ऑफ टाउ डी टाउ, ऐसा ना। यानी कोई भी फंक्शन है इंपल्स फंक्शन के टर्म्स में। और कल भी है, हमने जो लास्ट क्लास था इसमें भी ये पढ़ाई था कि अगर कोई फंक्शन है और हमें इसकी एरिया प्रॉपर्टी लगानी है तो पुट t माइनस टाउ इज इक्वल टू 0, तो टाउ की जगह पर t पुट कर दोगे तो st आ ही जाएगा। यानी कि किसी भी फंक्शन को हम इंपल्स फंक्शन के टर्म्स में लिख सकते हैं, राइट? इंपल्स फंक्शन के टर्म्स में लिख सकते हैं। और इससे जो एरर कॉज्ड होगा वो आइडियली 0 होगा। गॉट इट? approximation of impulse, approximation of function in terms of impulse। यानी कि क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है, तो आप कुछ मत करो सर, कुछ मत करो, आप हर जगह पे इंपल्स लगा दो, आप हर जगह पे इंपल्स लगा दो। आप लेट्स से मैं इसको थोड़ा सा और कलर करता हूं, इससे देखते हैं। हर जगह पे आप इंपल्स पुट कर दो। ये देखो इंपल्स, ये इंपल्स, एंड सो ऑन। इस तरीके से इन्हें इंपल्स के टर्म्स में आप लिख सकते हो। ओके, ऐसा। और जब आप इनके पीक को हटाओगे, जैसे कि अगर आप इस पीक को हटा दो, लेट्स से ये आपने पीक को हटा दिया, तो अगर आप इनके पीक को डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करो, अब आप सोचो कि सर ये जो इंपल्स है इनके बीच का जो गैप है आइडियली 0 है। आप ये मैंने आपको समझाने के लिए यहां पे इंपल्स पे एक फाइनाइट गैप रखा हुआ है, दो इंपल्स के बीच में एक फाइनाइट गैप रखा हुआ है। आप इमेजिन करो कि हर जगह पे इंपल्स है, हर जगह पे इंपल्स है। मतलब कि अगर मैं इसे और थोड़ा सा प्रिसाइज बनाने की कोशिश करूं तो हर जगह पे इंपल्स है। लेट्स से यहां पे भी इंपल्स है, यहां पे भी इंपल्स है, हर जगह पे इंपल्स है, हर जगह पे। गॉट इट? ये ऐसे, ये
ये ऐसा, ये कुछ ऐसा। अब आप सोचो ये पीक अगर इन एरोज को आप जोड़ोगे, तो जब आप इन एरोज को जोड़ोगे, सोचो जरा, इन एरोज को आप जोड़ो, ओके, इन एरोज को जब आप लेट्स से जोड़ोगे तो मुझे बताओ क्या मिलेगा आपको। गॉट इट? ये सेम ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। लेकिन क्या आप इसी फंक्शन को, ये जो फंक्शन है मेरा, ये जो फंक्शन है लेट्स से एक जनरल फंक्शन है, क्या आप इसी फंक्शन को सोचो स्टेप्स के टर्म्स में लिख सकते थे? अगर मैं स्टेप के टर्म्स में से अप्रोक्सीमेट करता तो क्या होता? मान लो ये 2 स्टेप 3 स्टेप है मान लो मेरे पास, ओके, फॉरगिव माय ड्राइंग। एंड सो ऑन। अब देखो ध्यान से, ये मान लो स्टेप ए, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। अगर मैंने इन्हीं फंक्शंस को स्टेप के टर्म्स में लिखा होता तो क्या होता? स्टेप्स के टर्म्स में लिखा, अभी इंपल्स यूज कर रहा हूं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में यही चीज कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? साइनसॉइड्स में। गॉट इट? तो बहुत ध्यान समझो, अगर मैं इसको इंपल्स के टर्म्स में लिख, स्टेप के टर्म्स में लिख रहा हूं तो क्या होगा? देखो यहां तक तो ठीक है, इसके बाद क्या होगा? ये दोनों स्टेप इनफाइनाइट टाइम्स तक इंटरैक्ट करेंगे, इनफाइनाइट टाइम तक ये इंटरैक्ट करते जाएंगे। सिमिलरली सी के बाद क्या होगा? सर ये तीनों स्टेप, कलर चेंज करता हूं, ये तीनों स्टेप इनफाइनाइट टाइम तक इंटरैक्ट करते जाएंगे एंड सो ऑन। मतलब डी के बाद 4 स्टेप इंटरैक्ट करेंगे, और जब ये मिलेंगे तो क्या ये वापस वही सिग्नल बनाएंगे जो ये आपका ग्रीन वाला है? नहीं, यहां पे क्या अच्छी बात है सर, इस इंपल्स के साथ कोई लफड़ा नहीं है। नो सच इंटरेक्शन बिटवीन दीज 2 इंपल्सेस। और ये ऐसा ही है कि जैसे कि इनके बीच में आपने पॉइंट्स को अरेंज कर दिया, दैट्स इट। क्योंकि आइडियली इंपल्स की विड्थ कितनी होती है? 0। आइडियली, प्रैक्टिकली तो होती है, पर अगर प्रैक्टिकल आप स्टेप भी लोगे, प्रैक्टिकल ये कैसे होंगे? प्रैक्टिकल सर, प्रैक्टिकल इनकी जगह पर स्टेप ना होके, ये इंपल्स ना होके एक ब्लॉक होगा, बहुत स्मॉल अमाउंट का ब्लॉक होगा। मतलब कैसा होगा? मतलब अगर प्रैक्टिकल बताऊं आपसे तो प्रैक्टिकल कैसा होगा? देखो बहुत ध्यान से, प्रैक्टिकल भी आप देख लो, प्रैक्टिकल क्या होता है। देखो कलर चेंज है, हाँ देखो ये ब्लॉक्स होंगे, ये कुछ ऐसा ब्लॉक होगा अगर आप प्रैक्टिकल इंपल्स ले रहे हो। आइडियली तो पॉसिबल नहीं है कि आप 0 बिट का सिग्नल को बना लो। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए दूर दूर किया है। आप ये इमेजिन करो कि इनके बीच में है फाइनाइट बिट। अब आप सोचो कि इस वाले सिग्नल का इस के साथ या किसी और के साथ, इसके बगल वाले के साथ जो इंटरेक्शन भी होगा बहुत माइन्यूट सा होगा, है ना? जो एरर आएगा वो बहुत बहुत कम आएगा। इस पर तो कोई एरर ही नहीं है, पर इस पर इनफाइनाइट एरर है, मतलब आप उसे लिख ही नहीं सकते। इसीलिए आपके एलटीआई सिस्टम में जब भी कभी भी एलटीआई सिस्टम की बात होती है तो आपसे क्या मांगा जाता है हमेशा? लेट द इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम इज दिस, फाइंड द स्टेप रिस्पॉन्स, फाइंड द रैंप रिस्पॉन्स और फाइंड द जनरल सिग्नल रिस्पॉन्स। यही आपसे मांगा जाता है हमेशा, है ना? जब भी अगर आपने पढ़ा भी होगा थोड़ा सा तो आपने देखा होगा कि इंपल्स रिस्पॉन्स, क्योंकि इंपल्स के टर्म्स में लिखना सिग्नल के लिए बहुत यूनिक है ना? सिंपल सिग्नल की विड्थ जो है वो आइडियली 0 है, कोई इंटरेक्शन नहीं है। प्रैक्टिकल भी लोगे तो इंटरेक्शन बहुत कम होगा, बहुत ज्यादा कम होगा। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि किसी भी सिग्नल को इंपल्स के टर्म्स में, चाहे वो कंटीन्यूअस पार्ट हो और चाहे वो डिस्क्रीट पार्ट हो, हम इंपल्स के टर्म्स में सिग्नल को जो है वो लिख सकते हैं। करेक्ट? हम इंपल्स के टर्म्स में सिग्नल को क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो ये बहुत यूनिक बात थी जो कि आपको हमेशा याद रखनी है गाइस, हमेशा आपको याद रखनी है। तो जब भी कभी भी मैं आपसे एलटीआई सिस्टम में पूछूंगा कि बताओ किसका रिस्पॉन्स ले लूं ऐसा जिससे कि मेरे एरर में कोई बात ना आए, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि सर ने बताया था 10th लेक्चर में कि इंपल्स का रिस्पॉन्स ही बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स है। आइडियली जो गैप होगा, जो इन दोनों के बीच का जो एरर होगा वो आइडियली कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है?
इस तरीके से ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा इंपल्स कंप्लीटली खत्म हुआ। मैंने 3 लेक्चर्स में मैंने आपको प्योर इंपल्स जो है वो कवर करवा दिया। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने बेसिकली बहुत अच्छी चीजें सीखी। एक तो सबसे पहले हमने डिस्क्रीट इंपल्स सीखा। डिस्क्रीट इंपल्स क्या होता है, ये मैंने डिस्क्रीट इंपल्स आपको डिफाइन किया। इसके बाद मैंने सबसे इंपॉर्टेंटली आपको ये बताया कि डिफरेंशिएशन जो है वो कंटिन्यूअस में डिफरेंस इक्वेशन के बराबर होगा और इंटीग्रेशन जो होगा वो समेशन के बराबर होगा। फिर मैंने फर्स्ट डिफरेंशियल, सेकंड डिफरेंशियल, nth डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए किस तरीके से हम लिखते हैं, ये चीजें मैंने आप लोगों को बताई। गॉट इट। इसी तरीके से मैंने फिर एक जनरल इंपल्स को डिफाइन किया, एक जनरल पर्टिकुलर इंपल्स को डिफाइन किया। किस तरीके से डिफाइन होता है, u - 1 से। और इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस भी करवाए आपको। गॉट इट। स्केलिंग का इफेक्ट देखा, शिफ्टिंग का इंपल्स का इफेक्ट देखा, और इसके बाद 2 प्रॉपर्टी करवाई, एक तो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी और दूसरी एरिया प्रॉपर्टी। सॉरी सर, वहां पे यही एरिया प्रॉपर्टी है, वो यहाँ पे आप सम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। और फिर मैंने आप लोगों को अप्रोक्सीमेशन किसी सिग्नल को किस तरीके से करते हैं ये चीजें कवर करवाई, और अप्रोक्सीमेशन इन टर्म्स ऑफ इंपल्स ये चीजें मैंने आपको पूरे चैप्टर में कवर करवाई। और इस तरीके से मैंने सिग्नल को, किसी भी सिग्नल को आप इंपल्स के टर्म्स में ले सकते हो, ये चीजें मैंने आपको कवर करवाई। और इससे जो एरर होगा वो क्या होगा, वो सब चीजें भी हम लोगों ने देखी। तो गाइस होप कि आपको ये लेक्चर जो है वो अच्छे समझ में आया होगा, आपको बहुत चीजें नहीं पता चली होंगी। अगर नहीं पता चली तो प्लीज एक बार कमेंट में जरूर करना, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर करना। ठीक है, और प्लीज इस लेक्चर्स को, जैसा कि मैंने आपसे कहा है, इस लेक्चर को आपको मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करना। विद दिस थैंक यू वेरी मच। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज एक बार कमेंट करके या नंबर लेके आप मुझसे पूछ सकते हो। नमस्कार।